नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्गो अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ का एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बात रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें रॉन्ग रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। चलिए देखते हैं डेक में की क्या है। बस अच्छे कर्म करते रहिए ना, गलत ना करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वर्गो की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है पर्सन को लेके, यूनिवर्स मुझे बताएं। ऑलवेज बिजी शेड्यूल्ड। वर्गो आपका बहुत ज्यादा बिजी दिख रहे हो अपनी लाइफ में, अप एंड डाउन फेस भी कर रहे हो, बिजी भी रख रहे हो। एंड देखते हैं और क्या कार्ड्स में। कंटिन्यूस कुछ कुछ चीजें आपकी चेंज हो रही है, मूड काफी स्विंग हो रहा है। देखते हैं और क्या कार्ड्स में। पर्सन को लेके अगर कहूँ तो कुछ न्यू एक्साइटमेंट है, कुछ न्यू करने की चाहत है, ऑब्सेसिव कहूंगी बहुत ज्यादा कुछ चीजों को लेके। देखते हैं और क्या है। देखो, कई चीजें हैं जो अगर थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट वाली फेजेस है तो उसमें अपनी इमोशंस का तड़का डालना चाहते हो। अगर कुछ भी कन्फ्लिक्ट, झगड़ा लड़ाई चल रहा है या कुछ पारिवारिक इश्यूज चल रहा है तो उसमें अपनी इमोशंस को बैलेंस करना चाह रहे हो, वो दिख रहा है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही मैं कहूँ। आप बहुत ही लविंग चार्मिंग वाले इंसान हो एंड पर्सन को बहुत ही पसंद करते हो, प्यार करते हो। तो जो भी इशूज है उसे सॉर्ट आउट भी करना चाहते हो, रिजॉल्व भी करना चाह रहे हो। देखो, बाहरी कुछ पार्टी पॉलिटिक्स हो सकती है या थोड़ी बहुत रिश्ते में होता ही है, सबका कॉमन चीज है, कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन, कुछ चीजें डिस्टर्बिंग। बट फैक्टर यही कि आप अपने पर्सन को अच्छे से समझते हो। देखो, प्रेजेंट में अगर कहूँ वो आपको कितना समझते हैं पता नहीं, लेकिन आप उनको बहुत समझते हो। उनकी हर एक चीज को, हाव भाव को आप बहुत ज्यादा बखूबी, आपकी इंट्यूशंस बहुत ही हाई है एंड समझते भी बहुत ज्यादा हो। बीते 4 दिनों में बहुत कुछ सोच लिया, अकेले में हमेशा उनकी कुछ चीजें सोच रहे हो, करना चाह रहे हो, उन्होंने कुछ चीजें कही हैं उसे दिमाग से हटा नहीं पा रहे हो, वो चीजें दिख रही हैं। कुछ चीजें बहुत ही हील करने के लिए ना कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, लेकिन वो एक्शंस में आपका डर दिख रहा है कि कहीं कुछ रॉन्ग ना हो जाए, है ना। कोई सजेशंस भी सही देने वाला आपको है नहीं, कुछ ना कुछ रॉन्ग वे में दे देता है तो आप डर जाते हो, वो चीजें दिख रही है। बट आप फ्यूचर्स के नाम पे अपने पर्सन के साथ में एक अच्छी टाइम स्पेंड करने की, कमिटेड रहने की, रिश्ते में बैलेंस करने की, डेटिंग है तो मैरिज की, है ना। ऑलरेडी अगर मैरिड हो तो कहूंगी उनके साथ में अच्छे वक्त की चाहत दिखती है। रिकंसिलेशन या कुछ भी, अगर पर्सन अगर नाराज है तो उसे कहूंगी न्यू फेजेस में बैलेंस करने की चाहत आपकी तरफ से ज्यादा दिख रही है। थोड़ा सा घूमना फिरना, आउटिंग, वो चीजें दिख रही है। बट एक्शंस ले नहीं पा रहे हो क्योंकि आप किसी न किसी बातों से या किसी न किसी पर्सन से या थर्ड पार्टी इशू से थोड़े से डरे हुए दिख रहे हो। देखते हैं क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। ये तो आपकी एनर्जीज है। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? देखो, इनकी फिलहाल अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं इनकी ट्रैवलिंग दिख रही है, कोई एक्शन, कोई बड़ा सोच रहे हैं, करियर के रिगार्डिंग सोच रहे हैं, या कुछ भी ऐसा घर परिवार या कुछ ऐसी चीजें लेके चल रही हैं। एंड आपसे अगर कहूँ तो कई चीजें हैं जो ये डिसअपॉइंटेड एंड शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो आपका दिख रहा है कि आप बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपसे वो चीजें डिस्कस ही नहीं करना चाह रहे क्योंकि डिसअपॉइंटेड शायद है बहुत ज्यादा। मूव ऑन, डिसअपॉइंटेड, करियर। रीच आउट करते तो अच्छा फील जरूर कराते हो, अगर कोई टेक्स्ट मैसेज ये चीजें करते हो आप तो अच्छा फील, लेकिन जो इश्यूज है
उसमें ये बहुत ज़्यादा मतलब माफ़ नहीं कर पा रहे, बट रिकंसिलिएशंस की चाहत, हीलिंग करने की चाहत दिखती है न्यू फेजेस की। बट ये खुद के ऊपर भी फिलहाल कहूँगी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, करियर पे खुद को दिख रहे हैं, थोड़े से कहूँगी ये स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। बीते 1 महीनों में ये शायद कुछ किया भी था, बट वो भी सही से वर्क नहीं किए। इनके हिसाब से कोई एक्शन, कोई स्टैंड इन्होंने बीते महीने में लिए हैं, लेकिन जो वर्क नहीं किया इनके हिसाब से नहीं हुआ। आने वाले कुछ 4 दिनों में इनकी चाह सोच इनकी चीज़ें दिख रही है, इनको लग रहा है कि 4 महीनों में शायद मुझे और कुछ करना होगा, वो चीज़ें दिख रही हैं। देखो आपसे कुछ थोड़ी बहुत कहूँगी फाइनेंशियल सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस पर्सन रखते हैं। अगर फाइनेंशियली कुछ कर सकते हो या कुछ भी ऐसा या मेंटल कुछ कर सकते हो तो वो करने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। ये लेना तो नहीं चाहेंगे सपोर्ट, लेकिन फिर भी प्यार पर से पता नहीं क्यों थोड़ा भरोसा या क्या ट्रस्ट किसने किसका ये तोड़ा वो मतलब नहीं जम रहा। देखते हैं आउटकम एनर्जी इसमें क्या है। ये अपना जगह बदलना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं। पुरानी कुछ चीज़ों को लेट गो करना तो चाह रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली हो नहीं पा रहा है ना, दिल में कई बातें हैं जो दबी है। कॉमन अगर बच्चे हैं तो बच्चों का बिल्कुल सहारा लें, उनके साथ में अच्छे टर्म्स बॉन्ड शेयर करें, कम्युनिकेशंस करें, घूमें फिरें, ज़्यादा बेटर दिखेगा। या माता-पिता से जुड़े रहें। इनकी ट्रैवलिंग में कह रही हूँ ना, इनके सारे एनर्जी सारे कार्ड में ट्रैवलिंग में दिख रहा है, या तो कोई लोगों की अब्रॉड ट्रैवलिंग या कहीं भी, या थोड़ा बहुत खर्च की भी कहूँगी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। मल्टीपल इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व होते हुए तुरंत नहीं दिख रहे। आप खुद को ब्लेम करना बंद करो। आने वाले कुछ टाइम के लिए भी अगर कहूँ तो थोड़े से आइसोलेशंस में दिख रहे हो, चीज़ें थोड़ी सी मैनिपुलेटिव दिख रही हैं, ऑफ ऑन दिख रहा है, कभी कुछ सोचते हुए दिख रहे हो, कुछ इश्यूज बाहरी में भी फंस सकते हो आप। देखते हैं इधर क्या है। ये अपने प्लान्ड वे में चलेंगे, सोशल मीडिया पे बिजी रहेंगे। जो आप बहुत ज़्यादा अगर इनसे कुछ एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो वैसे नहीं निभाते हुए दिख रहे हैं। जितना वक्त दे सकते हैं देंगे, नहीं तो कहूँगी थोड़ा सा केयरलेस होते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ के, क्योंकि इनकी सोच में थोड़ा सा मूव ऑन थोड़ी सी वो फैक्टर दिख रही है। तो ये थोड़ा सा केयरलेस रहेंगी इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं दिख रहे हैं कुछ टाइम के लिए। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है, एंड वही कमिटमेंट अगर आपको नहीं मिलेगी तो आपकी ट्रिगरनेस दिखती है। देखते हैं इधर क्या है। कम्युनिकेशंस होंगी लेकिन वैसी नहीं जैसा आप चाह रहे हो। टाइमिंग कैन नॉट बी रिवील्ड राइट नाउ। ये जो वक्त है, ये चीजें हैं, ये तुरंत रिवील नहीं किया जा सकता है। तो आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा, या सही से किसी इंसान को ढूंढे जो आपको सही से गाइड कर सके क्या करना चाहिए। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। रिलेट करें तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।